विद्यार्थियों, आज से अ, हम इस चैनल पर हिंदी और हिंदी की विषय वस्तु से संबंधित सभी प्रकार के जानकारी का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम बोर्ड कक्षा 12 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी व्याकरण का जो विषय है अलंकार, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि जो भी अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी वो तथ्यों पर आधारित होगी और आपके समझ में आएगी। तो विद्यार्थियों, हमारा विषय है अलंकार। अलंकार जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। इसमें अलम शब्द है, उसका अर्थ है शोभा, और कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार का अर्थ हो गया शोभा करने वाला। इसके अलावा इसका शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण, गहना या जेवर। विद्यार्थियों, जैसे लौकिक जीवन में सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनने से एक स्त्री की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में या कविता में जिन शब्दों का वर्णों का प्रयोग करने से कविता की सुंदरता बढ़ती है उसी को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की जो परिभाषा है हम इस तरह दे सकते हैं कि काव्य या कविता की शोभा, सौंदर्य या फिर चारुता बढ़ाने वाले तत्व या धर्म अलंकार कहलाते हैं। और जैसे एक पंक्ति में लिख रहा हूं जिससे पता लगेगा कि अलंकार क्या होता है। चारु चंद्र की चंचल किरण। विद्यार्थी, इस पंक्ति में जब इसका उच्चारण किया जाता है तो इस प्रकार से किया जाएगा कि चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ च च च जो वर्ण है इसके बार बार आने के कारण इस पंक्ति की सुंदरता बढ़ रही है और इसी कारण से यहाँ अलंकार कहलाएगा। अलंकार जो है उसके यदि भेदों की बात की जाए तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। सबसे पहले शब्द अलंकार है। किसे कहते हैं इसके विषय में मैं बता देता हूं कि शब्द अलंकार जो शब्द है वो शब्द प्लस अलंकार से मिलकर बना है। शब्द प्लस अलंकार से ये शब्द निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होगा यदि शब्द में अलंकार हो अर्थात शब्द विशेष से या वर्ण विशेष से कविता की या काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत मुख्य जो शब्द अलंकार हैं वे हैं अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष और चौथा अलंकार मुख्यतः है वक्रोक्ति। ये चारों की चारों शब्द अलंकार
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो हम इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार है, वो किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहां काव्य में एक या अनेक वर्ण, एक या अनेक वर्ण एकाधिक बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक या अनेक वर्ण का यहाँ मतलब है कोई भी जो वर्ण है वो एक या एक से अधिक बार आए। मतलब यह है कि जैसे मैंने क लिख दिया तो क इसकी आवर्ती हो गई, या क के अतिरिक्त भी जो वर्ण हो सकता है ख या ख है, इसकी आवर्ती हो रही है। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है वर्ण की आवर्ती होना। अतः इसके उदाहरण इस प्रकार से दिए जा सकते हैं, जैसे भगवान भक्तों की बुरी भीति भगाइए। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, भय, भय और भय और भय और भय, ये भय जो वर्ण है वह 1, 2, 3, 4 और 5 बार आ गया, और वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होने के कारण यहाँ पर जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं वो मुख्यतः है 4 भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार है वो किसे कहते हैं कि जहां पर एक या अनेक वर्ण एक बार आए, वर्ण की एक या अनेक वर्ण की एक बार आवर्ती हो, अर्थात वर्ण 2 बार आए। इस लाइन को समझना है, एक या अनेक वर्ण की एक बार आवर्ती होने का मतलब है जैसे च कोई वर्ण है, उसकी आवर्ती का मतलब है उसका रिपीट होना। तो च है, ये उसका एक बार रिपीट होना हो गया, और इस कारण से यह स्थिति छेकानुप्रास की कहलाएगी। जैसे कानन, कुसुम, भयंकर, भारी, भयंकर भारी। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, क, भय और भय, इन वर्णों की आवर्ती हो रही है। क वर्ण 2 ही बार आया है और भय वर्ण भी 2 ही बार आया है। इस कारण से यहाँ अनुप्रास का जो भेद है वो माना जाएगा छेकानुप्रास। दूसरा इसका जो मुख्य भेद है वो माना जाता है वृत्यानुप्रास। और वृत्यानुप्रास जो अलंकार है किसे कहते हैं कि जहां पर कोई वर्ण 2 से अधिक बार आता है, अधिक बार आता है, वहां
वृत्यानुप्रास अलंकार होता है, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे छलियो, छबीलो, छेल। चलियो और चली गई। इस पंक्ति में परिभाषा के अनुसार ध्यान दें, जहां कोई वर्ण दो से अधिक बार आए वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ छह 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 वर्ण की आवृत्ति हो रही है और ये वर्ण दो से अधिक बार आए हैं, मतलब 1, 2, 3 और 4 बार इसकी आवृत्ति हुई। इस कारण से यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावा तीसरा जो इसका भेद है वह है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार नाम से स्पष्ट है कि जहां कविता में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का अधिक प्रयोग हो, जहां कविता में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का प्रयोग हो, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इससे पहले उच्चारण स्थान क्या होते हैं वो आपको जानना होगा, तभी ये अलंकार समझ में आएगा। तो उच्चारण स्थान होते हैं कंठ। हमारे कंठ से जो ध्वनि निकलती है वे जो वर्ण हैं वो कंठे ध्वनिया या कंठे अक्षर कहलाते हैं। जैसे इसमें ए है या आ है और प्लस जो क वर्ग आएगा वो इसमें आएगा। क वर्ग का मतलब यहाँ क ख ग जैसे है। इसके अलावा उच्चारण स्थान होता है तालव्य। जहाँ तालु से ध्वनि का उच्चारण होता है वह तालव्य वर्ण कहलाता है। इसमें ई और च वर्ग आता है। च वर्ग का मतलब च छ है। इसके अलावा मूर्धन्य वर्ण या मूर्धन्य ध्वनियां होती है या उच्चारण स्थान वो होते हैं री प्लस जो ट वर्ग होता है जिसमें ट ठ ड ढ आते हैं। इसके अलावा दंत्य वर्ण होते हैं जिसमें संस्कृत के अनुसार री या हिंदी में ल प्लस त वर्ग जो है उसके वर्ण आएंगे। त वर्ग का मतलब तैथ है दध है। इसके अलावा ये जो उच्चारण स्थान कहलाते हैं और कुछ उच्चारण स्थान होते हैं जो ओष्ठ्य कहलाते हैं या उच्चारण स्थान वाले वर्ण ओष्ठ्य कहलाते हैं। इसमें उ और प वर्ग आता है। प वर्ग का मतलब पैथ है दध है से है। तो ये उच्चारण स्थान कहलाते हैं, अर्थात इन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से, इनका उच्चारण तालु से, इनका उच्चारण मूर्धा भाग से, इनका उच्चारण दंत्य भाग से और इनका उच्चारण ओष्ठ्य भाग से होता है। और इससे संबंधित जो उदाहरण हैं जैसे दिनांत था थे दिननाथ डूबते। इस पंक्ति में विद्यार्थी ध्यान दीजिए, अभी जो आपको
उच्चारण स्थान के विषय में बताया गया था। उसके अनुसार यदि देखा जाए तो इस पूरी की पूरी पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का अधिक प्रयोग हो रहा है। जैसे इसमें द है, न है, त है, थ है, थ है, द है, न है, त है, थ है। ये सारे के सारे जो उच्चारण स्थान हैं वो हैं दंत्य। दंत्य वर्ण जो है इनका अधिक प्रयोग इसमें हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होगा। चौथा जो भेद है वो कहलाता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार जहां काव्य में चरणांत में चरण के अंत में ध्वनि या फिर स्वरों की समानता मिलती है, या तुक मिलती है, उसे जो है अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस पंक्ति में ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, चौपाई की लाइन है और दो पंक्तियां हैं। इसमें अंतिम जो शब्द हैं पहली पंक्ति में आई और दूसरी में जाई है। यहाँ पर जब आई और जाई दोनों शब्दों का उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनि के अंदर समानता मिल रही है, स्वर है उसमें भी समानता मिल रही है और इसी कारण से यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो ये थे विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार के चार मुख्य भेद। इसके अतिरिक्त इस अलंकार का एक और अन्य भेद माना गया है। अन्य भेद लाटानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार का एक अन्य भेद माना जाता है और इसकी विशेषता है कि इसमें शब्दावृत्ति होती है, शब्द की आवर्ती होती है या फिर वाक्यांश उसकी आवर्ती हो सकती है, और किंतु अन्वय करने पर अर्थ है भिन्न होता है। अन्वय करने पर अर्थ भिन्न होता है। यहाँ सबसे पहले हमें इस शब्द का अर्थ समझना होगा कि अन्वय होता क्या है। अन्वय का अर्थ होता है कोई भी जो शब्द है उसको तर्कपूर्ण रूप से और क्रम में लिखना वो कहलाता है अन्वय। या फिर एक शब्द का दूसरे शब्द से जो सही संबंध है स्थापित करना है वो कहलाता है अन्वय। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इसका उदाहरण इस तरह हो सकता है, जैसे हे उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास।
दूसरा एक और उदाहरण इसका दिया जा सकता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इन उदाहरणों को समझना है। यहाँ पहली लाइन के अंदर शब्द की आवृत्ति हो रही है। कौन सा शब्द है? उत्तरा शब्द। उत्तरा शब्द है, उसकी आवृत्ति हो रही है। और लेकिन यहाँ जो है पहला जो उत्तरा शब्द आया है उसका संबंध यहाँ धन शब्द से है। दूसरा जो उत्तर आया है वह पास जो है शब्द उससे जुड़ा हुआ है। इस लाइन का मतलब है यहाँ पर महाभारत के एक प्रसंग है उसका उल्लेख किया गया है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस दौरान अभिमन्यु है, जब उसको चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए कहा गया और तब वह चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए जा रहा था, तभी उसकी जो पत्नी है उसका नाम था उत्तरा। उस उत्तरा ने कहा उससे कि हे उत्तरा के धन, यहाँ ये धन अभिमन्यु के लिए है कि हे उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास, अर्थात तुम मेरे पास ही रहो, ऐसा उसने उत्तरा ने कहा था अभिमन्यु से। तो इस प्रकार से यहाँ पहला जो उत्तरा शब्द आया है उसका क्रम है धन से, और दूसरा जो उत्तरा शब्द आया है उसका तर्कपूर्ण जो क्रम है वो पास शब्द से होगा या संबंध होगा। इस कारण से यहाँ शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन जब इसका अन्वय किया जाएगा तो इस पूरे का अर्थ क्या अलग या भिन्न निकलेगा। शब्द तो वही रहेगा, शब्द है वह उसका अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाएगा, अर्थात शब्द का अन्य शब्द से क्रमिक रूप से संबंध जोड़ने पर उसके अर्थ में अंतर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पहली लाइन में पूत शब्द आ रहा है, दूसरी में भी सेम ही आ रहा है। पहली लाइन में तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, ये पूरी की पूरा जो वाक्यांश है उसकी आवृत्ति हो रही है। और तो पहला जो यहाँ पर पूत जो शब्द आया है उसका क्रम या संबंध इस सपूत से है। दूसरा जो आया है उसका कपूत से अर्थ जुड़ रहा है। जब इन पंक्ति का अर्थ किया जाएगा या इसका अन्वय किया जाएगा तो अर्थ यहाँ भिन्न हो जाएगा। जैसे यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन संचित क्यों करते हो, यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन संचित क्यों करते हो, अर्थात यदि पुत्र सुपुत्र है तो वह स्वयं ही अपने गुणों आदि से धन का संचय कर लेगा, ये अर्थ होगा इसका अन्वय करने पर। दूसरी लाइन का अर्थ होगा यदि पुत्र कुपुत्र है तो कितना ही धन संचित करो वह उस धन का विनाश कर देगा या उसे नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाक्यांश की या शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन जब इसका अन्वय किया जाएगा तब इसका अर्थ बदल जाएगा। इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास का भेद लाटानुप्रास माना जाएगा।